नमस्कार, स्पोर्ट्स डगआउट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। डीडी स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के शो में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, अहम खबरें, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा आपको खेल की दुनिया से जुड़ा हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। क्रिकेट से लेकर टेनिस तक दिग्गज खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और यादें साझा की। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पहली बार भारत मेगा पैरा चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। तंजीद हसन की ताबड़तोड़ पारी और गेंदबाजों की चमक से अफगानिस्तान पर 8 रन की जीत। डेनमार्क के खिलाड़ी को हराकर सिंधु पहुंची प्री क्वार्टर फाइनल में। हाई जंप फाइनल में 2.28 मीटर की छलांग, सर्वेश ने किया नया पर्सनल बेस्ट हासिल। तो चलिए स्पोर्ट्स डगआउट की शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर पूरे देश में शुभकामनाओं का तांता लगा हुआ है। लेकिन इस खास दिन को और भी यादगार बना दिया उनके गृह नगर गुजरात के वडनगर ने, जहां आयोजित हुआ नमो खेल महाकुंभ। खेलों के इस उत्सव में फुटबॉल से लेकर बैडमिंटन तक कई खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। वडनगर का माहौल आज खेलों की उमंग से सराबोर दिखा। प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर यहां आयोजित हुआ नमो खेल महाकुंभ। इस आयोजन में फुटबॉल, एथलेटिक्स, बैडमिंटन और जूडो जैसे खेलों की रोमांचक प्रतियोगिताएं हुई। खिलाड़ियों का जोश और दर्शकों का उत्साह दोनों ने इस आयोजन को एक यादगार खेल महोत्सव बना दिया। नमो खेल महाकुंभ का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स पर भी किया गया, ताकि देश भर के खेल प्रेमी इस भव्य आयोजन को देख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से कहते आए हैं कि खेल केवल शारीरिक क्षमता ही नहीं, बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाते हैं। वडनगर का ये आयोजन इसी सोच को आगे बढ़ाता नजर आया। जन्मदिन पर आयोजित इस खेल महाकुंभ ने ये संदेश दिया कि खेल है तो देश है और खिलाड़ियों का जज्बा ही भारत को विकसित भारत की ओर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर खेल जगत से भी शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। क्रिकेट से लेकर बॉक्सिंग तक कई दिग्गज खिलाड़ियों ने पोस्ट करते हुए पीएम मोदी को बधाई दी और अपने अनुभव साझा किए। सचिन तेंदुलकर ने लिखा, प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। आने वाला साल स्वास्थ्य और सफलता से भरा हो। क्रिश श्रीकांत ने अपनी यादें साझा करते हुए लिखा, 2011 वर्ल्ड कप में मैंने प्रोटोकॉल तोड़ा तो मोदी जी ने गले लगाकर बर्फ पिघला दी। आज भी वही सादगी और देश सेवा की भावना उनमें झलकती है। अनिल कुंबले ने प्रधानमंत्री के विजन और समर्पण की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। वेंकटेश प्रसाद ने पीएम की ऊर्जा और जज्बे को प्रेरणा बताते हुए लिखा, देश सेवा के लिए आपकी प्रतिबद्धता हम सबको प्रेरित करती है। और बॉक्सिंग स्टार विजेंद्र सिंह ने भी पोस्ट कर प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं दी। खेल जगत की शुभकामनाएं बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि खिलाड़ियों के दिलों में भी खास जगह रखते हैं। दिल्ली तैयार है इतिहास रचने के लिए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होने जा रहा है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, जिसमें 104 देशों से 2000 से ज्यादा एथलीट और उनके सपोर्ट स्टाफ इस मेगा इवेंट में शामिल होने आ रहे हैं। और ये भारत में अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट आयोजन होगा। दिल्ली के जेएलएन स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर है। नई मोटो ट्रैक बिछाई जा चुकी है और ट्रेनिंग वेन्यू को अपग्रेड किया जा रहा है। पैरा फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट और सुविधाओं को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। 27 सितंबर से शुरू हो रहे इस ऐतिहासिक आयोजन में 186 मेडल इवेंट्स होंगे। पहली बार भारत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स की मेजबानी कर रहा है और दुनिया की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। खेल प्रेमी इन खेलों का सीधा प्रसारण देख सकते हैं डीडी स्पोर्ट्स, प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल और वेव्स ओटीटी पर। हिंदी है हमारी पहचान और अब खेल की दुनिया में भी हिंदी का रंग चढ़ रहा है। खेल मंत्रालय के तहत स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी पखवाड़ा की शुरुआत कर दी है। राजधानी दिल्ली से लेकर देश भर में साई के तमाम केंद्रों पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 16 से 29 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाने की शुरुआत की। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को राजभाषा हिंदी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। यह आयोजन 12 रीजनल सेंटर्स, 23 नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 69 ट्रेनिंग सेंटर्स, 1040 खेलो इंडिया सेंटर्स और मान्यता प्राप्त अकेडमियों में किया जा रहा है। दिल्ली में हुए उद्घाटन समारोह में खेल सचिव हरिरंजन राव, साई के डिप्टी डायरेक्टर जनरल मयंक श्रीवास्तव और सचिव विष्णुकांत तिवारी मौजूद रहे। अब नजर डालते हैं सोशल मीडिया बज़ पर। टीम इंडिया की उपकप्तान स्मृति मंधाना ने एक बार फिर कमाल कर दिखाया है। आईसीसी महिला वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में स्मृति ने नंबर 1 पोजीशन दोबारा हासिल कर ली है। इसी बीच बीसीसीआई ने सोशल मीडिया पर स्मृति का प्रैक्टिस वीडियो शेयर कर दिया है, जो जमकर वायरल हो रहा है। फैंस कह रहे हैं इसी मेहनत और क्लास की वजह से स्मृति है दुनिया की नंबर 1 बैटर। अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर। आज ही के दिन 17 सितंबर 1996 को टीम इंडिया के करिश्माई कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया। टोरंटो में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे सहारा कप मुकाबले में उन्होंने अपने वनडे करियर के 6000 रन पूरे किए। उस समय वे इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बने। हालांकि अजहर की इस कामयाबी के बावजूद मैच में पाकिस्तान ने 2 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला दिया। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी और अहम खबरें रफ्तार में। तो पेश है आज की टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के खेलों से रफ्तार के साथ। ट्यूरिन में खेला गया चैंपियंस लीग का मैच रोमांचक रहा, जहां यूवेंटस ने आखिरी पलों में करिश्माई वापसी की। बोरुसिया डॉर्टमंड के खिलाफ यूवेंटस 2 गोल से पिछड़ रही थी, लेकिन इंजरी टाइम में टीम ने स्कोर 4-4 कर दिया। दुसान व्लाहोविच ने 2 गोल दागे और एक महत्वपूर्ण क्रॉस से टीम को बराबरी दिलाई। वहीं आखिरी सेकंड्स में लॉयड केली के हेडर ने स्टेडियम में धमाल मचा दिया। ये सीजन में तीसरी बार है जब व्लाहोविच सब्स्टिट्यूट के तौर पर निर्णायक साबित हुए। चैंपियंस लीग 2025-26 की शुरुआत आर्सेनल ने जीत से की। टीम ने एथलेटिक बिल्बाओ को उसके ही मैदान पर 2-0 से हराया। मैच का टर्निंग पॉइंट रहे सब्स्टिट्यूट गैब्रियल मार्टिनेली, जिन्होंने आते ही पहला गोल दागा। इसके बाद 3 मिनट शेष रहते मार्टिनेली ने शानदार मूव बनाकर लिएंड्रो ट्रोसार्ड को गोल का मौका दिया और स्कोर 2-0 कर दिया। पिछले सीजन सेमीफाइनल में बाहर हुई आर्सेनल इस बार खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही है। लियोनेल मेसी ने एक बार फिर कमाल दिखाया। MLS मुकाबले में इंटर मियामी ने सिएटल साउंडर्स को 3-1 से हराया। मेसी ने एक गोल दागा और एक असिस्ट भी दिया। खास बात यह है कि 2 हफ्ते पहले लीग्स कप फाइनल में यही साउंडर्स इंटर मियामी को 3-0 से हरा चुके थे। अब जीत से मेसी की टीम ने शानदार वापसी की है। इंटर मियामी का अगला मैच DC यूनाइटेड से होगा, जबकि साउंडर्स का सामना ऑस्टिन FC से होगा। भारतीय फुटबॉल दिग्गज मोहन बगान सुपर जॉयंट्स का AAFC चैंपियंस लीग 2 में सफर निराशाजनक रहा। कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेले गए ग्रुप C मैच में टीम को तुर्कमेनिस्तान के आहल FC के हाथों 0-1 से हार झेलनी पड़ी। डबल क्राउन विनर रही मोहन बगान की टीम फॉर्म और तालमेल खोजती रह गई। शुरुआती हार से ग्रुप में टीम की राह मुश्किल हो सकती है, क्योंकि अगला मैच ईरान के मजबूत क्लब सेपहान के खिलाफ 30 सितंबर को उनके घरेलू मैदान इस्फहान में होगा।
वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने भारत दौरे के लिए 15 सदस्यीय टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है। 2 से 14 अक्टूबर तक होने वाली ये टेस्ट सीरीज अहमदाबाद और दिल्ली में खेली जाएगी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। टीम में 3 बदलाव किए गए हैं। टैंकरीन चंद्रपॉल, एलिक एथनोजी और लेफ्ट आर्म स्पिनर हारी पियरे को शामिल किया गया है। वेस्ट इंडीज टीम 22 सितंबर को रवाना होगी और 24 सितंबर को अहमदाबाद पहुंचेगी। एशिया कप के ग्रुप मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 8 रन से हराकर सुपर 4 की उम्मीदें बरकरार रखी। बल्लेबाजी में तंजीद हसन तमीम ने 31 गेंदों पर 52 रन की तूफानी पारी खेली और टीम को 154 तक पहुंचाया। जवाब में अफगानिस्तान की टीम 146 पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश की जीत के हीरो रहे गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान 3 विकेट के साथ, जबकि रिशाद हुसैन और नासूम अहमद ने 2-2 विकेट लिए। भारतीय फिगर स्केटर तारा प्रसाद ने 2026 विंटर ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट से नाम वापस ले लिया है। तारा 3 बार की नेशनल चैंपियन हैं और पिछले साल आइसलैंड और स्लोवेनिया में 2 इंटरनेशनल सिल्वर जीत चुकी हैं। बीजिंग में 18 से 21 सितंबर तक होने वाले इस इवेंट में 17 कोटा दांव पर लगे हैं, लेकिन भारत की ओर से अब तारा का प्रतिनिधित्व नहीं होगा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने चाइना मास्टर्स सुपर 750 में विजयी शुरुआत की। सिंधु ने डेनमार्क की जूली डावल याकबसन को सीधे गेम्स में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़ा मुकाबला लड़े, लेकिन ताइवान के 6ठी वरीयता प्राप्त चाओ तिएन चेन से हार गए। वहीं मिक्स डबल्स में रोहन और ऋत्विका जापानी जोड़ी से हारकर बाहर हो गए। भारतीय रेसर महावीर रघुनाथन ने इटली के मुजेलो ट्रैक पर इतिहास रच दिया। उन्होंने इटालियन जीटी एंड्योरेंस रेस में कुल मिलाकर 3रा स्थान और प्रो एम क्लास में 2रा स्थान हासिल किया। इस प्रदर्शन के दम पर रघुनाथन ने 2025 चैंपियनशिप में उप विजेता का ताज अपने नाम किया। वे ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने। रघुनाथन ने फेरारी 296 GT3 कार चलाई और अपने टीममेट्स लॉरेंजो फेरारी और रिकार्डो पोंजियो के साथ मिलकर 12 अंक जुटाए। टोक्यो में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के सर्वेश कुशारे ने शानदार प्रदर्शन किया। पुरुषों की हाई जंप फाइनल में सर्वेश ने अपने करियर का बेस्ट परफॉर्मेंस दिया और 2.28 मीटर की ऊंचाई पार कर संयुक्त रूप से 6ठा स्थान हासिल किया। हालांकि नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 2.31 मीटर क्लियर करना जरूरी था, लेकिन वे तीनों प्रयासों में असफल रहे। गोल्ड मेडल न्यूजीलैंड के ओलंपिक चैंपियन हैमिश केर के नाम रहा। अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया है। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन 17 सितंबर 1986 को जन्मे। दाएं हाथ के ऑफ स्पिनर और निचले क्रम के भरोसेमंद बल्लेबाज रहे। 2011 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रहे अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज्यादा विकेट झटके और सबसे तेज 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। टेस्ट में उन्होंने 6 शतक भी लगाए और 3000 से अधिक रन बनाए। अश्विन को 11 बार मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला, जो किसी भी गेंदबाज के लिए रिकॉर्ड है। 2016 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने। वहीं 2025 में उन्हें देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। भारत के स्टार धावक मोहम्मद अनस का नाम 400 मीटर रेस से जुड़ा है। 17 सितंबर 1994 को जन्मे अनस 2 बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2016 रियो और 2024 पेरिस में। एशियाई खेलों में भी उनका दबदबा रहा। 2018 में मिक्स 4x400 मीटर रिले में गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल जीते। 2022 एशियाड में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में उन्होंने भारत को दिलाया स्वर्ण पदक। डीडी स्पोर्ट्स की ओर से इन सभी खिलाड़ियों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल की दुनिया से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे बेहद भरोसेमंद और दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।